पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सीतापुर की सड़कों पर ये कर्मचारी उतरे हुए हैं। आप देख सकते हैं 25 के ऐसे संगठन हैं जिनके कर्मचारी ये अटेवा पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले ये सीतापुर कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं अपना ज्ञापन देने के लिए। तो इसमें नारेबाजी हो रही है, पुरानी पेंशन बहाल करो। इन मांगों के साथ ये सारे कर्मचारी आपको कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट इनका ज्ञापन लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। भारी संख्या में कर्मचारियों का हुजूम आपको उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। इस समय सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते कर्मचारी संगठन से जुड़े हुए ये लोग, और आप देख सकते हैं भारी संख्या में इस समय कर्मचारी जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो देखिए ज्ञापन लेते हुए जा रहे हैं सिटी मजिस्ट्रेट, और देखिए जरा ऊपर तक दिखाएंगे आपको कितनी संख्या में कर्मचारी संगठन से जुड़े हुए लोग यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाल करो की मांग करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। सीतापुर कलेक्ट्रेट परिसर में इस तरीके से कर्मचारियों का पूरा हुजूम उमड़ा हुआ है, और आपको जहां जहां तक नजर आएगी दूर तक हम दिखाएंगे, आपको बड़े पैमाने पर सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी ही नजर आएगा। ये सारे लोग नारेबाजी कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर यहां पहुंचे हुए हैं, और ये अपनी मांग कर रहे हैं कि जब वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है देश में, तो एक पेंशन क्यों नहीं हो सकती है। सरकार से इनकी मांग यही है, और आप देख सकते हैं कि इनके अंदर जोश आई है कि ये अपनी मांग को मनवा कर रहेंगे। सरकार ने इनकी पेंशन को लेकर अन्य स्कीम चलाई, लेकिन वो इन्हें स्वीकार नहीं है। तो देख सकते हैं तमाम ऐसे कर्मचारी संगठन है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर? हम एक ही मांग है हमारी और एक ही उद्देश्य है। हमें कोई एनपीएस नहीं चाहिए, कोई यूपीएस नहीं चाहिए, कोई संशोधन नहीं चाहिए, सिर्फ ओपीएस। हमें वही ओपीएस चाहिए जो पुरातन काल से चला रहा है, वही हमें दे दें, उसी से संतुष्ट है। हमारा एक ही निवेदन है सरकार से, सिर्फ ओपीएस चाहिए। ओपीएस चाहिए, ये मांग है। सिर्फ ओपीएस चाहिए, नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। बुढ़ापे की लाठी ओनली फॉर ओपीएस, बुढ़ापे की लाठी ओनली फॉर ओपीएस, हूबहू ओपीएस मैम। जी जी जी, एनपीएस ओपीएस गो बैक, ओपीएस ओनली। अगर देखिए ये कर्मचारी इस तरीके की मांग रख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी भाई जी, आपको बता दें कि हम लोग 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और हम लोग बीसीबीसी के अंतर्गत चयनित हुए हैं, कुछ पहले से कुछ अब चयनित हो रहे हैं। हम लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, जबकि नेता विधायकों मंत्रियों को बराबर सबको पेंशन मिल रही है। वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ऐसा क्यों भेदभाव है? ऐसे शिक्षा में भेदभाव होता है, ऐसे हम लोग को पेंशन में भेदभाव है। पेंशन हमको दे, ये हमारा अधिकार है। बुढ़ापे के लाठी सहारा है। अभी तो हम लोगों के जो जनरेशन है, हम तो लोग पिता लोग को बहुत संभाले हैं, लेकिन आगे आने जनरेशन हम लोगों नहीं संभाल पा रही है। जो हमारी स्थिति ये है कि हम नौकरी करने के बाद 7 साल 5 साल रिटायरमेंट बैठेंगे, हमारी औलादें हमको खाने, हम कहाँ दर बजार टिकेंगे। इसलिए पेंशन जरूरी है, चाहे जो भी स्थिति हो। इसलिए पेंशन जरूरी है, ये कहना है कर्मचारियों का। ये बताइए, जिस देश में एक चुनाव की बात हो रही हो, उस देश में एक पेंशन की बात होनी चाहिए। सर, ये बात जरूर होनी चाहिए, और हम लोग पुरानी पेंशन की मांग करके देश का प्रत्येक कर्मचारी जो है 3 करोड़ 75 लाख रुपए बचा रहा है। अगर आप आंकड़ों को देखें सर, 2 मिनट का समय है, तो जो 4600 ग्रेड पे जिसको नौकरी मिलती है, उसकी शुरुआत की तनख्वाह होती है 53,100 रुपये। उस हिसाब से 10% हमारा कटा तो 5310 रुपये कटा। अगर हम इस 5310 रुपये को सर 3% ईयरली इंक्रीमेंट दें और 30 साल की नौकरी मान लें, तो हमारा कटेगा 2,08,20,095 रुपये हमारा कटेगा। मैं सरकार से ये कह रहा हूँ कि हमारा जो पैसा कटा है, इसी पैसे को हम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में डाल लेते हैं अपने पैसे को। अच्छा, सरकार कह रही है हम आपके लिए योजनाएं लाए हैं। उसी बात को कह रहे हैं सर, उसी बात पे आ रहे हैं। अगर हम अपना पैसा डाल दें 2 करोड़ 5 लाख रुपए और 50,000 रुपये पर मंथ का पेंशन लें अपने पैसे से, तो भी 20 साल में हम 1 करोड़ 20 लाख रुपए ले पाएंगे, और 20 साल बाद 31 लाख हमें और मिल जाएगा। अब हम कह क्या रहे, जो नई पेंशन जो यूपीएस की बात है, जिसमें 18.5% रुपए सरकार हमारे नाम पे किसी और को दे रही, हम कह रहे हैं हमारे नाम पे किसी और को मत दीजिए, वो पैसा आरबीआई के पास रखिए, वो पैसा देश के पास रखिए। अब देखिए 9,558 रुपये मंथली कटेगा 5300
53,100 रुपये के हिसाब से, और 30 साल की नौकरी में 3,74,28,000 रुपये एक कर्मचारी के नाम पर ये किसी पूंजीपति को, किसी बिजनेसमैन को दी जाएगी। तो क्या ये पैसा देश के हित में आया? नहीं आया ना। हम तो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं जिसमें आपको 18.5% देना नहीं है। पूरा ये कैलकुलेट करके आए हैं और अपनी कैलकुलेट के जरिए पूरी बात को रख रहे हैं, पूरी मांग को रख रहे हैं। इन्होंने पूरा सरकार को समझाने का प्रयास किया है कि ये जो पैसा है ये कितना इनके हित में रहेगा, देश के हित में, ना कि किसी पूंजीपति के हित में रहेगा। ये इनका आक्रोश बोला, क्या कहेंगे? सरकार एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है तो फिर वन पेंशन और वन नेशन की बात क्यों नहीं करती है? फिर एनपीएस क्यों, यूपीएस क्यों, तो फिर ओपीएस ही क्यों नहीं? नेता लोग जब पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो हम लोगों के लिए पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है? इसमें सरकार कहीं न कहीं दोहरा चरित्र हम लोगों के साथ अपना रही है। इसलिए हम लोगों को पुरानी पेंशन मिलनी बहुत जरूरी है और हम इसको पेंशन मिलनी बहुत जरूरी, क्या कहेंगे? सरकार ने अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी दे दी है। हम शिक्षक कर्मचारी टोटली इसको पूरी तरीके से खारिज इस वजह से करते हैं क्योंकि इसमें सरकार ने एक बाध्यता कर दी है कि 25 साल आपको नौकरी करना है। अगर 10 साल नौकरी करता केवल उसको 10,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन जो सरकार इसमें प्रावधान किया है कि 10% कर्मचारी का अंश कटेगा, 18.5% जो है वो सरकार अपना अंश मिलाएगी। रिटायरमेंट के बाद वो पैसा वापसी का कोई ये प्रावधान सरकार के पास नहीं, यानी कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी के पास कोई कटोरा होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन उधर जब हमको ओपीएस मिलती है, ओपीएस में जीपीएफ कटता है और जब कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो उसके पास एक मोटा फंड मिलता है, उसको 40 लाख 45 लाख मोटा फंड मिलता है। वही हमारी बुढ़ापे की लाठी है, वही हमारे बुढ़ापे का सम्मान है, वही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। तब हम जाकर एक सम्मान के साथ रिटायर होते हैं जाकर। तो हम लोग पूरी तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को खारिज करते हैं और रद्द करते हैं। इससे अच्छा तो एनपीएस था जिसमें कम से कम 60% वापसी तो होती थी। हम बिल्कुल इसको समझ गया, पुरानी पेंशन ही एकमात्र चारा है। इनका कहना है कि वही लागू होनी चाहिए और उसी मांगों को लेकर ये अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इन्होंने समझाने का भी प्रयास किया कि लाभ और फायदा किससे होते हैं। तो दिखाना चाहेंगे ज़रा सा, हम कहेंगे अपने कैमरामैन से कि दिखाएं ज़रा। ये देखिए कर्मचारियों का हुजूम जो कलेक्ट्रेट परिसर आया हुआ था, आप देख सकते हैं ये सब वापस होता हुआ अपनी आवाज़ को बुलंद कर लौट रहा है। और लंबे समय से ये सारे लोग मांग करते आ रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। अब ये सरकार कब तक इस पर राज़ी होगी, चूँकि आने वाले समय में यूपी में चुनाव हैं, तो ऐसे में ये आवाज़ और तेज़ होती जा रही है और ये सारे टोपी दूर दूर तक नज़र आएंगे आपको। अमूमन इस तरीके का प्रदर्शन चुनाव के दौरान आपको नज़र आता है, भीड़ के दौरान नज़र आता है। तो फिलहाल पुरानी पेंशन बहाली की आवाज़ सीतापुर से जोरदार ढंग से इन लोगों ने उठा दी है। अब सरकार क्या अगला कदम उठाती है ये देखना होगा। सीतापुर से पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।